इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आईएलटीएस, उसके बारे में। बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग वो एग्ज़ाम देते हैं, शायद उनको जो स्कोर चाहिए वो नहीं आता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन पहले एक चीज़ आउटसेट पे ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एट द आउटसेट अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग, आईएलटीएस क्रैक करना, 7, 7.5, 8 का स्कोर लाना वो बहुत इजी चीज़ है। उसमें आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है। लेकिन मार्केट में आपको इतना घबरा दिया जाता है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे नहीं, आप उनको फीस नहीं देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज एक ही चीज़ आपको सिंपल समझाने के लिए बैठे हुए हैं। हमडिंगर ट्रेनिंग्स एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हमने 5,000 से ऊपर लोगों को आईएलटीएस में क्रैक करा के ऑलरेडी बाहर भेज दिया है। जो ऑलरेडी बाहर है, स्टूडेंट वीज़ा पे, जनरल मॉड्यूल पे, पीआर के अंदर, आज वो वहाँ पे है, वो सेकेंडरी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईएलटीएस के बहुत सारे मिथ्स हैं। लोगों को यही नहीं क्लियर होता है कि आईएलटीएस में मॉड्यूल कौन से हैं, मुझे कौन सा आज एग्जाम देना है। तो आज हम वो चीज़ क्लैरिफाई करेंगे। लेटर वीडियोस के अंदर मैं आपको ईच मॉड्यूल किस तरह से करना है, मैं आपको सिंपल एट द आउटसेट एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने 74 चीज़ें याद रख ली तो देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 7 और 7.5 और 8 बैंड्स। कहने का मीनिंग ये है कि टोटल 74 चीज़ें ही हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि हर किसी को ये होता है कि भाई आज की तारीख के अंदर अगर हम अपना सीक्रेट बता देंगे तो लोग हमारे पास आएंगे नहीं। हम लोग क्यों बता रहे हैं? हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग अ लॉट, वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट, और उनको वो स्कोर नहीं आ रहे हैं। लोग पागलों की तरह 6-6, 7-7, 8-8 घंटे दिन में आईएलटीएस कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद 5, 5.5 बैंड लेके आ रहे हैं। आज एक मॉड्यूल के अंदर 5.5 बैंड आए, दूसरे 3 मॉड्यूल के अंदर 6 बैंड आए, ओवरऑल स्कोर आपका 6 हुआ, लेकिन आपको वीजा नहीं मिलता है। वापस वो रिपीट करके एग्जाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, इवन आपके फ्रेंड्स या आपने खुद ने ये महसूस किया होगा कि एक का एक ही एग्जाम देते हैं तो दूसरे मॉड्यूल में हमारा ये कम हो जाता है। क्यों होता है? तो उसके अंदर देयर आर पर्टिकुलर टैक्टिक्स। 74 चीजें मुझे याद रखनी है 4 मॉड्यूल के अंदर, और उस तरह से मुझे एग्जाम देना है। आई गारंटी यू कि आपका स्कोर आएगा ही आएगा, प्रोवाइडेड आपने जिस तरह से आपको बताया गया आप वो चीजें करते हैं। पहले आईएलटीएस क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ उसके ऊपर है और उसमें बेसिक मिथ्स जो है वो आपको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली चीज, आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आईएलटीएस के अंदर 2 मॉड्यूल्स आते हैं। एकेडमिक मॉड्यूल, एकेडमिक मॉड्यूल उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट वीजा पे इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं। दूसरा आता है जनरल मॉड्यूल। जनरल मॉड्यूल उन लोगों के लिए है जो लोग पीआर के ऊपर, परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर कोई कंट्री में इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं। अब इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो अगर मुझे इंडिया के बाहर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, या फॉर एग्जांपल मुझे यूएस जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे न्यूजीलैंड जाना है, मुझे यूके जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, ऐसी कोई भी कंट्रीज जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की तरह जानी जाती है, 5 डेस्टिनेशंस आर द मोस्ट पॉपुलर, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। अगर ये 5 कंट्रीज में मुझे जाना है तो मुझे टॉफल, आईएलटीएस, पीटी, ड्यूओलिंगो, इनमें से कोई भी एक एग्जाम मुझे देनी पड़ेगी। अगर मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे स्कोर्स कितने भी अच्छे एकेडमिक में क्यों ना हो, मैंने क्यों आज की तारीख के अंदर 90% में लाया हूँ इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में, लेकिन अगर मैंने इंटरनेशनल इंग्लिश की एग्जाम नहीं दी है तो मुझे बाहर जाने के लिए वीजा नहीं मिलेगा। तो आईएलटीएस, पीटी, टॉफल, ड्यूओलिंगो, इसमें से सबसे पॉपुलर एग्जाम्स आज की तारीख में इंडिया के अंदर वो है आईएलटीएस और पीटी। पीटी के बारे में हम अगली बार बात करेंगे, क्योंकि पीटी इज ऑल्सो अभी के लिए इट्स अ इन थिंग, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा लोग आईएलटीएस दे रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि पहले हम आईएलटीएस के मिथ्स क्लियर कर देते हैं, आईएलटीएस का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझा देते हैं, आईएलटीएस के मॉड्यूल्स क्या है वो आपको समझा देते हैं, ताकि आपको समझने में आगे इजी हो। पीटीए की, पीटीई एकेडमिक की भी हम लोग पूरी अलग वीडियो बनाएंगे जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको वो चीज भी क्लियर हो। अब समझिए कि आप आईएलटीएस दे रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा आईएलटीएस में 2 मॉड्यूल्स आते हैं, एकेडमिक मॉड्यूल और जनरल मॉड्यूल। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, जनरल मॉड्यूल परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए। नाउ आईएलटीएस में अगर आप एग्जाम देते हो तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो कौन से 4 पार्ट्स है? तो वो 4 पार्ट्स है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अब इसमें से लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग
इसकी एग्जाम एक ही दिन हो जाती है, एक साथ ही होती है साइमल्टेनियसली। आपको पूरी एग्जाम 2 घंटे 40 मिनट में, 2 घंटे 45 मिनट्स में वो आपको कंप्लीट कर देनी है। स्पीकिंग की टेस्ट जो होती है वो 10 से 15 मिनट की होती है और वो 1 to 1 आप एक दूसरे इन्विजिलेटर के सामने बैठोगे, वो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा और वो आपको आंसर करने हैं। आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की एग्जाम जब होती है उसके 2 दिन या 3 दिन पहले या उसके 2 या 3 दिन के बाद आपकी स्पीकिंग की एग्जाम होती है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जिस तरह से ये चीजें एग्जाम चलती है। नॉर्मली थर्सडे और सैटरडे वीक के अंदर 2 दिन ऐसे होते हैं जब आईएलटीएस की पेन एंड पेपर टेस्ट होती है। 2 किस्म की टेस्ट आईएलटीएस के अंदर आप दे सकते हो। पहले पेन एंड पेपर टेस्ट ही था, अब उन्होंने दूसरी एक चीज एडिशन की हुई है, वो है सीडीटी, वो है कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट। तो आप दोनों में से कोई भी टेस्ट ले सकते हो। दोनों में फर्क क्या है? पेन एंड पेपर टेस्ट आप पेंसिल और पेपर से आप लिखोगे, सीडीटी के अंदर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको एग्जाम देनी है और कंप्यूटर के ऊपर ही आपको सब कुछ करना है। दोनों में फर्क क्या है? तो अगर मैं राइटिंग टेस्ट कर रहा हूँ, पेन एंड पेपर टेस्ट कर रहा हूँ, तो वो जिस दिन से मैंने एग्जाम दिया है उसके 13 दिन के बाद मुझे उसका रिजल्ट आएगा। वैसे सीडीटी अगर मैं देता हूं तो सीडीटी के अंदर मेरा रिजल्ट टिपिकली 2 to 5 वर्किंग डेज के अंदर मुझे मिल जाएगा। नॉर्मली 1 या 2 दिन में ही आ जाता है, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट देयर स्टेट इज 2 to 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया। पेन एंड पेपर टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसके अंदर डेट्स मिलना बहुत हार्ड है, क्योंकि आपको 1-1.5 महीने के बाद की ही डेट मिलेगी अगर आप अभी ट्राई करोगे तो। सीडीटी टिपिकली वीक में 7 दिन होता है और उसकी टेस्ट आप 3 या 4 या 5 दिन या 6 दिन डिपेंडिंग ऑन द सिटी आप जहां पे हो उसके बाद की डेट आपको मिल जाएगी, प्लस उसका रिजल्ट आपको उससे पहले मिल जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों का फंक्शनिंग सेम ही है, क्वेश्चन टाइप सेम ही है, उसका जो आपका स्कोरिंग है वो भी सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। दोनों में से कोई भी टेस्ट दोगे वो 2 hours 45 मिनट्स या 2 hours 50 मिनट्स की टेस्ट रहेगी, भले आप पेन एंड पेपर दे रहे हो या आप सीडीटी दे रहे हो। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इसके मॉड्यूल्स पे आते हैं कि आईएलटीएस में कौन से मॉड्यूल आते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग के अंदर 4 सेक्शंस आएंगे। उसमें होता क्या है कि आपको एक ब्लूटूथ हेडफोन दिया जाएगा, एक टेप बजेगा बैकग्राउंड के अंदर, वो टेप इंग्लिश में आपको सुनना है और जो भी आपको क्वेश्चन टाइप्स दिए गए हैं वो क्वेश्चन टाइप्स आपको देख के आंसर करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, तो आपने जो टेप में सुना वो फिल इन द ब्लैंक में आपको लिखना है। मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो आपको टेप सुनते सुनते वो मल्टीपल चॉइस में से ABCD में से कौन सा आएगा वो आपको लिखना है। मैप मार्किंग आ सकता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ सकता है, आंसर इन 3 वर्ड्स। तो क्वेश्चन टाइप जब हम लोग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की बात करेंगे तब हम वो मॉड्यूल्स करेंगे, लेकिन अभी आपको यह समझना है कि टेप में 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटली 40 क्वेश्चन होंगे और उसका टाइम लिमिट है 30 मिनट्स। टेप होगा 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस टेप सुनते सुनते उसका आंसर आपको करना है। आपने ये 30 मिनट्स का टेप खत्म हो गया, उसके बाद आपको 10 मिनट और एडिशनल दी जाएगी इसके लिए। ये है आंसर शीट। आपने जो भी आपके पेपर में लिखा है वो चेक नहीं होने वाला है, आपने आंसर शीट में जो लिखा हुआ है वो ही चेक होने वाला है। तो आपको याद रखना है कि जो भी आंसर आपने आंसर शीट में लिखा है, क्वेश्चन आपने जो पेपर में लिखा है वो आपको आंसर शीट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए 10 एडिशनल मिनट टेप खत्म होने के बाद मिलेगी। यानी टोटली लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर आपको 40 मिनट्स के अंदर पूरी टेप खत्म करनी है और ये आंसर शीट सबमिट करनी है। दूसरा मॉड्यूल आता है रीडिंग। रीडिंग के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। जैसे लिसनिंग के अंदर हमारे पास 4 सेक्शन थे, वैसे रीडिंग के अंदर 3 सेक्शन आएंगे। हर सेक्शन के अंदर 13 से 14 क्वेश्चन होंगे, यानी ऑन एवरेज 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें भी एक आंसर शीट आपको दिया जाता है, आपका आंसर या आंसर शीट में ही होना चाहिए। लिसनिंग की तरह इसमें कोई एडिशनल टाइम नहीं है, तो आपको 60 मिनट्स के अंदर ही आपका रीडिंग भी खत्म करना है और ये आंसर शीट के अंदर। तो जैसे भी आप रीडिंग कर रहे हो उसमें जो पेपर आपके पास है उसमें आंसर मत लिखिए, आंसर सीधा इसमें ही लिखिए, राइट। तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं, लेकिन ऑन एवरेज 3 सेक्शंस आते हैं। हर सेक्शन के अंदर 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं और ओवरऑल 40 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आंसर करने हैं। तीसरी चीज आती है राइटिंग।
अब राइटिंग के अंदर भी आज अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो दोनों कॉमन है। रीडिंग आप जनरल मॉड्यूल दो कि एकेडमिक मॉड्यूल दो, दोनों के अंदर लिसनिंग के अंदर 40 मिनट्स मिलेंगे, रीडिंग के अंदर आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, और राइटिंग के अंदर भी 60 मिनट्स ही मिलेंगे, आप जनरल दे रहे हो एकेडमिक दे रहे हो। लेकिन क्वेश्चन टाइप्स चेंज हो जाता है। रीडिंग पार्ट के अंदर, राइटिंग पार्ट के अंदर आज अगर आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो टास्क 1 और टास्क 2 दो टास्क आएंगे। पहले टास्क के अंदर आएगा ग्राफ या इमेज। नॉर्मली हम लोग स्कूल या कॉलेज में क्या करते थे, हम लोग को एक चीज लिखा हुआ दिया जाता था और वो हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपको ग्राफ या इमेज ड्रॉ या पिक्चर दे दिया गया होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश के अंदर आपके वर्ड्स के अंदर। तो दिस इज टास्क 1। दूसरा आता है टास्क 2। टास्क 2 इज ऐसे। अब टास्क 2 कॉमन है, जनरल मॉड्यूल हो या एकेडमिक मॉड्यूल हो, दोनों में टास्क 2 ऐसे ही होता है। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली जनरल मॉड्यूल का नॉर्मल लेवल एकेडमिक से थोड़ा इजियर होता है। इट इज नॉट एज टफ एज द एकेडमिक मॉड्यूल। तो बहुत सारे लोगों को दिल में ये होता है कि यार एकेडमिक मुझसे क्रैक नहीं हो रहा है, स्टूडेंट वीजा पे जाना है, मैं जनरल मॉड्यूल दे देता हूँ, उसमें तो मेरे स्कोर आ जाएंगे। जनरल मॉड्यूल अगर आप दोगे और उसके बाद आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करोगे, आपको स्टूडेंट वीजा ग्रांट नहीं होगा, तो वो मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं तो एकेडमिक एग्जाम ही दीजिए। अगर आप पीआर के लिए जाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो ही पीआर की एग्जाम, तो ही जनरल मॉड्यूल की एग्जाम दीजिए। कमिंग बैक टू द फॉर्मेट, अगर आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो राइटिंग के अंदर टास्क 1 वो आएगा आपका ग्राफ जो आपको एक्सप्लेन करना है। टास्क 2 उसके अंदर होगा ऐसे जो आपको एक्सप्लेन करना है। दोनों का मिला के आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अब कौन से टास्क के पीछे आप कितना मिनट निकालते हो वो आपको देखना है, लेकिन वो ओवरऑल आपको दोनों टास्क कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। हम नॉर्मली स्टूडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वेटेज टास्क 2 का ज्यादा है, तो हम लोग 20 मिनट स्पेंड करते हैं टास्क 1 के पीछे और 40 मिनट स्पेंड करते हैं टास्क 2 के पीछे। उसी तरह से जनरल मॉड्यूल में, जनरल मॉड्यूल अगर मैं दे रहा हूं तो टास्क 1 जो आएगा उसके अंदर आएगा एक लेटर। वो लेटर में एक टॉपिक दिया गया होगा और आपको वो लेटर लिखना है, और टास्क 2 उसमें वापस ऐसे ही आएगा जो आपको ऐसे लिखना है। दोनों का मिला के आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो दिस इज एज फार एज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इज कंसर्न, क्योंकि ये तीनों की एग्जाम एक ही दिन पे एक साथ ही होने वाली है। अब हम लोग आते हैं स्पीकिंग के ऊपर। स्पीकिंग के अंदर अभी मैं आपको आपके साथ जिस तरह से बात कर रहा हूं उसी तरह से आपको एक रूम के अंदर 1 to 1 एक इन्विजिलेटर के सामने बैठना है। वो इन्विजिलेटर आपको क्वेश्चंस पूछेगा जिसका जवाब आपको इंग्लिश में देना है। अब इसके अंदर भी इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट कौन से हैं? तो सबसे पहला पार्ट है आपका जनरल डिस्क्रिप्शन या जनरल टॉक आपके साथ करेंगे। हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, हु इज देयर इन योर फैमिली, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर होम टाउन, व्हाट डू यू नॉर्मली डू इन योर फ्री टाइम, व्हाई आर यू प्लानिंग टू गो अब्रॉड। ये सब चीजें आपसे रिलेटेड वो लोग पूछेंगे। ये इसलिए पूछते हैं कि आप नॉर्मली, हम लोग का वर्नाक्युलर लैंग्वेज के लोग के पास इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है व्हेन वी नॉर्मली स्पीक। So you know, if someone is going to ask you right now, if I am going to talk only in English with you, it is going to be very uncomfortable for you. अभी जैसे मैंने अभी ये सब चीज़ इंग्लिश में बोल दी तो आपको सुनने में थोड़ा हार्ड लगेगा। तो उसी तरह से आप जब किसी के सामने बैठे हो और उसने सीधा आपको इंग्लिश में पूछना स्टार्ट कर दिया कि टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ, तो आप बोलना इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकते हो। दे अंडरस्टैंड दिस। तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको एक चांस देते हैं पर्टिकुलर आपका रैपो बिल्डअप करने के लिए, वो टेम्पो बिल्डअप करने के लिए, ताकि आप हार्ड क्वेश्चंस या आपके दूसरे क्वेश्चंस के बारे में आप इजीली आंसर कर सको। तो वो लोग आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। लगता है कि आप कंफर्टेबल हो गए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद वो लोग आपको सेकंड पार्ट पे ले जाते हैं। सेकंड पार्ट इज क्यू कार्ड यानी क्वेश्चन कार्ड। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया होगा, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा जिसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये जो मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं क्या क्या चीजें बोल सकता हूँ। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सेकेंड पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट हॉलीडे, वेयर डिड यू गो, व्हाट डिड यू डू देयर। तो लास्ट हॉलीडे के बारे में आपका क्वेश्चन आया है, आपके पास 30 सेकेंड्स है जहां पे आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हो। पॉइंट्स आपको नहीं मिले तो वही जो क्वेश्चन कार्ड क्यू कार्ड दिया गया उसके नीचे पॉइंट्स दिए गए होंगे आपको हेल्प करने के लिए कि आप क्या क्या चीजें बोल सकते हो। तो उसमें फॉर एन एग्जांपल आपका टॉपिक है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट हॉलीडे, तो नीचे आपको हेल्प करने के लिए पॉइंट्स कैसे दिए गए होंगे, वेयर डिड यू गो, विथ whom डिड यू गो, व्हाट डिड यू एंजॉय देयर,
व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस, ऐसे आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे जिससे आप वो चीजें बोल सकते हो। और इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट। वो लोग आपको हर तरह से हेल्प करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो कोई हाई फाई वर्ड्स या बहुत सारे ट्रेनर्स और क्लासेस मैंने देखे हैं जो वो टेल यू टू यूज अ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स, कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करोगे तो एक चीज समझ लीजिए, बड़े वर्ड्स यूज करने अगर मैं देयर आर लॉट ऑफ मॉटली प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, ऑफ मॉटली मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका या शायद मैं प्रोनाउंस राइट नहीं कर सका तो मेरे मार्क्स जाने वाले हैं। इससे अच्छा मैं सिंपल देयर आर मेनी स्मॉल प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, तो उसका मीनिंग भी सेम ही होने वाला है और मुझे सेम मार्क्स ही दिए जाएंगे, उसमें वो कोई चीज। तो ये बहुत सारी मिथ है, जब हम लोग इंडिविजुअली मॉड्यूल्स करेंगे मैं आपको क्लियर करूंगा कि डोंट लिसन टू व्हाट पीपल से, उस तरह से आपके मार्क्स नहीं जाते हैं। और हमने आज मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूं, आज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स के आज की तारीख के अंदर स्टूडेंट को इस तरह, क्योंकि नॉर्मल है ना ये इंश्योरेंस वाली चीज फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस तब बिकता है जब आप डरे हुए हो, जब आदमी डरा हुआ होता है तो वो इंश्योरेंस खरीदता है, वो डर के बिना इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। उसी तरह से अगर ये डरा हुआ नहीं है तो हमारे वहां हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होकर फीस नहीं भरेगा तो इसको घबरा दो कि आईएलटीएस बहुत टफ एग्जाम है। बिल्कुल टफ एग्जाम नहीं है, एक ही एग्जाम के अंदर आपको जो स्कोर चाहिए वो स्कोर आराम से आप ले सकते हो। एंड आई विल शो यू द वे जहां पे आप गारंटीड वो स्कोर पहली ही एग्जाम में क्रैक कर दोगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, उसको साइड पे रखिए अभी के लिए। अब ये हमने स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट के अंदर आपका मेन क्वेश्चन आया जो आपको बोलना है। थर्ड पार्ट है आपने जो भी सेकेंड क्वेश्चन में आपने जो बोला है उसमें से वो लोग क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हॉलीडेज का टॉपिक था और आपने पूछा कि आपको बोलने के लिए कहा और आपने बोला कि वेल माय लास्ट हॉलीडे वाज इन मसूरी, आई हैड गॉन विद माय फैमिली, इट वाज बेसिकली फॉर 9 days, वी एंजॉयड अ लॉट, देयर वाज विंटर ड्यूरिंग दैट टाइम एंड देयर वाज स्नो आल्सो। ये सब चीजें आपने बोली, तो आपने जो बोला है उसमें से ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, with which family members did you go, which is your favorite family member in the family। फिर आपने शायद बोला मेरे फादर इज माय फेवरेट फैमिली मेंबर, तो वो पूछेंगे ओके व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ योर फादर। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि आपने जो भी बोला है उसमें से ही वो लोग फॉलो अप क्वेश्चंस लेंगे। ये 10 से लेकर 15 मिनट का होता है जहां पे आपको एक 1-to-1 करना होता है। अब और एक मिथ मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखे हैं जो आके अपने ट्रेनर्स को बोलते हैं कि जो इन्विजिलेटर सामने बैठा था वो मेरी बातें ही नहीं सुन रहा था, वो आजू बाजू ही देख रहा था, वो मेरे पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा था। तो दे हैव बीन ट्रेन्ड इन सच अ वे कि उनको ये सब चीजें करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो आज की तारीख के अंदर पैरेट की तरह ही बोलेंगे, मगअप किया हुआ है और मगअप ही बोलेंगे। पहली चीज आप समझ लीजिए कि आपके सामने जो इन्विजिलेटर बैठा है वो आपको स्कोर नहीं देता है। क्लियर दिस फैक्ट, जो आपके सामने बैठा है वो आपको स्कोर नहीं देता है, उसके पास सिर्फ 1 या 1.5 बैंड होता है, वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस देख के वो बैंड वो दे सकता है। दूसरे 7.5 से 8 बैंड आप दोनों के बीच में एक रिकॉर्डर रखा जाता है, वो रिकॉर्डिंग जाता है, जो रिकॉर्डिंग चेक होता है और उसके ऊपर आपको स्कोर दिया जाता है। तो डोंट बी इन दिस कंफ्यूजन कि जो इन्विजिलेटर मेरे सामने है वो मेरी बातें नहीं सुन रहे थे, वो आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग में तो वही आ रहा है जो आप बोल रहे हो। और इसमें भी याद रखिए कि जब तक क्वेश्चन चेंज ना हो आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए, एग्जाम्पल डाल दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये आना चाहिए कि इन्विजिलेटर ने क्वेश्चन चेंज किया, क्योंकि उनके पास आपके लिए लिमिटेड टाइम है। अगर आपको ये लगता है कि मैं जितना बोलूंगा उतना मुझे ज्यादा बिठाएंगे, तो ये कंफ्यूजन आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। उनके पास हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक लिमिटेड टाइम है, वो टाइम के बाद उनका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दूसरे आदमी का होता है, तो वो 10 से 15 मिनट ही आपके साथ बैठेंगे। तो वो जब हम लोग स्पीकिंग करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये मिथ आप क्लियर कर लीजिए कि इन्विजिलेटर जो सामने बैठा है वो आपको स्कोर देता है, वो आपको स्कोर नहीं देता है, राइट। तो अगेन समिंग अप द होल थिंग, सबसे पहली चीज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग वो एक ही दिन पे एग्जाम होने वाली है। लिसनिंग टोटल 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे आंसर शीट में आंसर लिखने के लिए। दूसरा मॉड्यूल रीडिंग, रीडिंग के अंदर 60 मिनट्स के अंदर मुझे 40 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, उसके लिए मुझे कोई एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है राइटिंग, राइटिंग के अंदर 2 टास्क आएंगे, टास्क 1 और टास्क 2, दोनों मिला के 60 मिनट्स का मुझे टाइम है। चौथा मॉड्यूल है स्पीकिंग, स्पीकिंग में मुझे किसी के सामने बैठना है और मुझे जो क्वेश्चंस पूछने में आ रहे हैं उसका जवाब मुझे इंग्लिश में देना है, उसका ड्यूरेशन 11 से लेके 15 मिनट का होगा। तो दिस इज एज फार एज अवर 4 मॉड्यूल्स आर कंसर्न्ड। आगे के वीडियोस के अंदर हम लोग इंडिविजुअली हर मॉड्यूल लेंगे और हर मॉड्यूल किस